अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम उमर शरीफ है। आप सोच रहे होंगे ये तो कह के बांटते हैं, हंसाते हैं, ये क्यों इस तरह सलाम कर रहे हैं? क्योंकि मुझे अचानक पता चला है कि मैं 1.5 लाख रुपए का मकरूज़ हूँ। एक मकरूज़ आदमी किस मुंह से आपसे मुखातिब है, ये वो मकरूज़ ही जानता है जिसे 1,50,000 रुपये देने हैं और उसने लिए भी नहीं है, देखे भी नहीं है। किसने लिए हैं, कौन ले गया, कहाँ ले गया, किस तरह ले गया, इसकी तहकीकात करो। फिर मैं 1.5 लाख रुपए का मकरूज़ हूँ। एक मकरूज़ आदमी मकरूज़ आदमी कैसे हंसाएगा? लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको हंसा दूं। आप क्या हंस रहे हैं? आप लोग तो खुद ही 1.5 लाख रुपए के मकरूज़ हैं। बस यहीं तक मेरी स्टोरी है। पाकिस्तान का हर शख्स 1.5 लाख रुपए का मकरूज़ है और सबको कल ही पता चला है, सबको कल पता चला। और हम में से किसी ने पैसे नहीं लिए। जिसने लिए हैं उसको हम बता नहीं सकते कैसे लिए हैं, और उसको पता है कि मैंने लिए लेकिन वो कह नहीं रहा कि मैंने लिए हैं। हमने वो नोट नहीं देखा, उसका नंबर तक नहीं पता, वो कागज नहीं देखा, फिर भी हम 1.5 लाख रुपए देंगे क्योंकि हमें इज्जत से इस माशरे में रहना है। कर्जदार की जिस पे कर्जा चढ़ा उसी को इज्जत होती है? कोई इज्जत नहीं होती भाई। मुझे अंदाजा हो गया कल के बाद से 1.5 लाख रुपए का मकरूज़ आपके सामने प्रोग्राम कर रहा हूँ, बैठा मकरूज़ हूँ और प्रोग्राम कर रहा हूँ। एक मकरूज़ी का कंपेयर आपने देखा है? देखिए, आज हम जिस शो के लिए बैठे हैं, इसमें जब आप देखेंगे हमारी टीम को तो तकरीबन सब ने काले कपड़े पहने हुए, क्योंकि इन सब के ऊपर भी 1.5 लाख रुपए करता है। ये भी मकरूज़ हैं। मकरूज़ों का शो मफरूरों के लिए। अब मुझे बताइए कैसे हम प्रोग्राम कर रहे होंगे? ये हमारा दिल जानता है अंदर किस किस्म की ख्यालात हैं, और कर्जा देना ही पड़ेगा। ये नहीं दिया तो फिर और टैक्स लगेगा। इसमें बड़ी बातें खुलेंगी और हम सब मिलकर भी आपके सामने खोलेंगे। ये सियासी सर्कस जिसे आप देख रहे हैं, सर्कस इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि खुदा न खास्ता इसमें हमारे साथ कोई जानवर नहीं है, लेकिन हमारे साथ सलूक जानवरों ही जैसा हो रहा है। जैसे जानवर को नहीं पता कि उसके ऊपर निशाना किसने लगाया हुआ है, ऐसे हमें नहीं पता हम पे टैक्स किसने लगाया। तो ये आफतज़दा लोग, परेशान लोग, मकरूज़ लोग आपके सामने हैं। अल्लाह हमारा ये कर्जा उतरवा दे, ये रब्बुल आलमीन ये कर्जा उतरवा दे। तो दोस्तों, सियासी सर्कस में जो आज लोग हैं, खुदा न खास्ता कोई मतलब को हमारे साथ जानवर नहीं बैठे हुए हैं। हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हैं उनका तारुफ आपसे करना शुरू करता हूँ। एक ऐसा नाम जो दुनिया में हर जगह पर, यानी उन्हें कौन नहीं जानता, ज़मीन के अंदर, ज़मीन के बाहर, समंदर के अंदर, समंदर के बाहर, खुशकी हुए सैलाबों में, दरियाओं में, समंदर में, क्योंकि खुद वो एक इतने गहरे इंसान हैं। एक इतने हसीन हाथ अल्लाह किसी किसी को देता है जो अपने हाथों से जहाँ दिल चाहता है गेंद को भेज देते हैं। ये उनका तारुफ है। ये हाथ, इस हाथ ने पाकिस्तान की कई मर्तबा तकदीर बदल ली है। दुनिया में
मुझे जिस आदमी से मतलब जिस बंदे से मिल के मुझे ये होता है कि यार ये मेरे को अपना दोस्त समझते हैं। हालांकि मैं इनसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, मैं दोस्त नहीं हूँ, लेकिन इनका छोटा भाई जरूर, वो भी सबसे छोटा जो होता है वो। तो हमारे साथ बैठे हैं इस वक्त इस प्रोग्राम में। इंतहाई मैं बादब होकर आपको तारुफ करा रहा हूँ और उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो इस सर्कसी माहौल में आए। ये भी मकरूज़ हैं, तो आपकी बहुत सारी तालियां जनाब जावेद मियांदाद साहब। आपको जरूर माने, इतनी तारीफें करने के बाद पहले ही बता देते कि मकरूज़ हूँ मैं। बैठ गया, मैं अपने अल्फाज वापर लेता हूँ। हाँ, आप 1,50,000 वापस कर दें। मगर मकरूज़ की बात आपने पीछे पिक्चर्स क्यों नहीं लगाएंगे? किसने किया हमें मकरूज़? ये आज ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। सबको पता है, ये जितने देखने वाले इनको पता है, और ये कानों में यही बातें कर रहे हैं, घर में भी खुल के नहीं कर रहे। क्योंकि घर में हर घर में 5 आदमी है, मुख्तलिफ 5 पार्टियों के आदमी। ये तो है, 5 पार्टियों के आदमी है। अब्बा उस पार्टी में, अम्मा उस पार्टी में, बहन। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत बहन किसी ज़बरदस्त स्टार्ट पार्टी में है जी। और भी मेहमान हैं, आप पहले जी हाँ, मैं सबका तारुफ कराऊंगा। मेरे पीछे ही आ गए अब आप। मैं आपकी देखिए बाखुदा मुझे आप पे रोना आ रहा है। अच्छा, आप 1.5 लाख के मखरूज हैं, इसीलिए मैं सब काले लेके आए हुआ हूँ भाई कपड़ों में। हाँ, सब ब्लैक कलर। रोना मत। ख्वाजादाद, एक जावेद मियांदाद पूरी दुनिया पे भारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इनको लंबी उम्र, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाए, मज़ीद इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, सेहत में इजाफ़ा फरमाए, बच्चों में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह इन्हें इतना म्यूज़िक बजा बेटा कि हमारी आवाज़ सुनाए ना। हमारे मुखालिफ चैनल ने भेजे लोग, इनकी आवाज़ें ना आए। अल्लाह आपको बेशुमार औलाद दे, इतनी औलाद दे कि आपको कहीं से प्लेयर बाहर से लेना ना पड़े। जावेद मियांदाद साहब का मैंने तारुफ कर दिया। अब मैं आ रहा हूँ, मैं एक और मेरे 5 कलर हम लोग काले भी हैं, तो एक मेल एक फीमेल, फिर मेल फिर फीमेल, इस तरह कर लेते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम उनके पास। ये भी एक न्यूज़ है कि वो जहाँ से मैं अभी बात कर रहा हूँ, समा से, ये समा पे उनकी एक फर्स्ट एंट्री है। बहुत ही ये लाइव शोज़ करने में, मॉर्निंग शोज़ में उन्होंने जो अंदाज़ अपनाया और जितनी मोहब्बत और प्यार से गुफ्तगू करती हैं और जितनी डिटेल में और मुल्क के सारे मसाइल पे गुफ्तगू करती हैं, बहुत अच्छी करती हैं। ख़वातीन के प्रॉब्लम में बहुत हिस्सा लेती हैं, उनको हल करती हैं। यानी बेशुमार खूबियों के मालिक यहाँ मौजूद हैं। मेरी तो बहुत पसंदीदा है, बल्कि मैं तो इन्हें, ये मुझे, अब मैं और ये दोनों बातें करते हैं तो ये बहन है और मैं भैया जी हूँ। तो इंतहाई तालियों में, मोहब्बत में, प्यार में फर्स्ट टाइम समा के स्क्रीन फर्स्ट। हाँ, आशीष तो नवाता है, कैसी आई तरफ मोहतरमा ऐसी आई नहीं, आपके आवाज़ नहीं आई। बहुत वो बहुत सारी तालियां अपने घरों में भी बैठे हैं, तो खड़े हो जाइए, चाय फेंक दीजिए किसी के ऊपर, माहौल गड़बड़ कर दीजिए। सनम बड़ो थैंक यू वेरी मच। नहीं, आप डिजर्व करते हैं इतना, बल्कि इससे ज़्यादा बोलना चाहिए। मैं तो एक पूरी नशरियात आपका तारुफ ही करा दूँ, मजाक नहीं, ऐसा हो सकता। अब आइए फिर चलते हैं मर्दाने में। ये ऐसे मर्दाने में जा रहा हूँ जो जनान खाने में बहुत मशहूर हैं। वो मर्दाना जो जनान खाने में बेइंतहा मशहूर है और खूबसूरत तरीन आदमी हैं और महफिलों की जान होते हैं। एक बंदे ने और मैंने एक साथ तीनों मीडियम में काम किया है, थिएटर पे, टेलीविज़न पे और फिल्म।
और थिएटर में इस शख्स को जो कॉन्फिडेंस मैं तो खुद ही थिएटर करता था, इनका पोर्शन मैंने लिखे और ये बंदे ने वाकई में हाँ करार कर दिया वो लिखने का भी, और मैं इनका कमर पकड़ के खड़ा हुआ था। मैं वो आदमी जिसने इसको स्टेज पे धक्का दिया, जिसका नाम आज दुनिया में हर जगह है। हिंदुस्तान में भी इस बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस से बताया कि देखो भाई पाकिस्तानी टैलेंट ऐसा होता है। आपकी बहुत सारी तालियों में ख़वातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद शेख साहब। थैंक यू जावेद भाई, कैसी तबीयत है आपकी इस वक्त? तबीयत आपने तो पहले बता दी है, सबने काले कपड़े पहने हुए हैं और 1.5 लाख के हम मकरूज़ हैं। तो वो अब मेरा ख्याल है कि शायद हमारे जहन में था कि शायद कोई ऐसी बात है, या अंदरूनी तौर पे हमें ये है कि हम हर पाकिस्तानी 1.5 लाख का मकरूज़ है। हाँ, तो आपने शुरू में अपने जी, शो में कहा, तो वो काले कपड़े इत्तफाकन है, ये आपने भी पहने, इन्होंने भी पहने, मैंने भी, जावेद भाई ने भी, जी हाँ, और बाकी जो दो हैं उन्होंने भी ब्लैक ही पहना हुआ। तो खैर इस पर आप गुफ्तगू होगी कि ये आज हमने काले कपड़े क्यों पहने ये डिटेल में हम बताएंगे। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ ऑनलाइन है इस वक्त टेलीफोन के ऊपर, मशहूर सिंगर है, लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर सिंगर जनाब जवाद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जवाद साहब? आप क्या हाल चाल है? ठीक है आप? करिए जनाब, बिल्कुल ठीक ठाक। आपके बारे में पता चला कि आप वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं। नहीं जी, मैंने सिर्फ इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ उमर साहब, हमने पार्टी बनाई है एक, बराबरी पार्टी पाकिस्तान के नाम से। बराबरी पार्टी जगह से मैं खड़ा हुआ हूँ। आप कितनी जगह पे खड़े हुए हैं? 3 जगह पे खड़े हुए 3 हैं। जगह से जी। वैसे सियासत में एक ही जगह पे खड़ा होना चाहिए आदमी। आप खड़े हुए, मुझे उम्मीद है कि आप किसी ना किसी जगह से नहीं बल्कि तीनों जगह से जीत जाएंगे। ये तो नहीं पता, लेकिन हम ये करेंगे कम से कम कि इस मुल्क में एक ऐसी बात करेंगे जो बड़े अरसे से नहीं कर रहा कोई। आजकल मैं उमर साहब जो मैं बोलता हूँ ना, टेलीविज़न पे आके हमारा जो छोटा सा हमने एक छोटे से चैनल पे एक ऐड बनाया है, बाकी तो बड़ा मुश्किल है, पैसे की सियासत है सारी, बड़े चैनल पे जाना। अरे एक बात सुनिए जवाद भाई, आप जहन में पैसे रखिएगा, 1.5 लाख रुपए के आप मकरूज हैं। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं मकरूज सिंगर जवाद हैं। जी जवाद भाई। मैं ही कह रहा था कि जब मैं बोलता हूँ साइड में आके, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में सरमायादारों, जागीरदारों, लैंड माफिया और शुगर माफिया के लोगों को मुस्तरद करें और गेट पर मोहर लगाएं, मतलब हमारा जो निशान है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास मेहनत कशों और नौजवानों की जब तक पार्टी नहीं बनेगी, और ये जो 99% लोग हैं, इनका जो तबका है, जब तक वो सियासत में नहीं आएगा, इलेक्शन नहीं लड़ेगा, पार्लियामेंट में नहीं जाएगा एक साइजेबल नंबर के साथ, हो सकता है कि मुल्क में कुछ नहीं होगा। जो मर्जी पार्टी आ जाए इक़्तिदार में, ये लोग अपने पैसे बनाएंगे और अपने कारोबार बनाएंगे और हम मकरूज करके चले जाएंगे। तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, आप वोट जब भी डालने जाएं, मैंने एक ड्रामे में वज़ीर आज़म का किरदार किया था लोटो लिफाफे में, उसी में एक स्पीच थी कि हम जूता ख़रीदने जाते हैं तो तकरीबन आधा घंटा उसकी कीमत पे बहस करते हैं और अपने मुल्क का सरबराह चुनते हैं, उसके बारे में 5 मिनट नहीं सोचते। ख़वातीन हज़रात, ये नशरियातियों के लाइव चल रही हैं, तो एंट्री एग्जिट और जो हो रहे हैं, लेकिन इसी दौरान में ब्रेक भी आ रहा है, तो ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके जहां हमने छोड़ा है वहां से हम शुरू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, जा भी नहीं सकेंगे आप, मुझे पता है। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, हम वापस आ गए ब्रेक से
और आप भी वही हैं और मैं भी वही हूँ और कर्जा भी वही है। मुझे बड़ी अच्छी बात बताई जावेद मियां साहब ने। मैं कहा यहाँ आपको कहना चाहिए था तो लेते एक छोटा सा कर्जा और छोटा सा ब्रेक नहीं कहना था, कर्जा कहना। बहरहाल अब हम एक और तारुफ की तरफ चलते हैं। ये मेरे राइट हैंड की खातून बैठी हैं, एहतजाजन इन्होंने भी काले कपड़े पहने हुए हैं। ये भी 1.5 लाख की मकरूज है। आपकी बहुत सारी तालियां, बहुत स्टाइल हैं। इन्हें भी, इनको भी अल्लाह ने ऐसा चेहरा अता किया है जिसकी नकल उतारती हैं उसके एक्सप्रेशन इनके चेहरे पे भी आ जाते हैं, आवाज़ को भी बना लेती हैं। यानी बहुत सारी इनमें ऐसी खूबियां हैं जो कुछ में थी पहले, लेकिन एक हसीन और खूबसूरत और बासरायत इजाफा है। मोहतरमा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। टेलीविज़न की दुनिया के लोग, फिल्म की दुनिया के लोग और दुनिया के लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। इनके फ़न को सबने सराहा। जहाँ भी गई हैं दाद से मिट्टी है। इंडिया में काम कर रही है और आज पाकिस्तानी सोफे पे हमारे साथ बैठी हैं मोहतरमा वीना मलिक। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आई एम रियली ऑनर्ड क्योंकि आपसे सालों में मुलाकात होते रह गई, लेकिन आज कह रही हैं आप सालों से मुलाकात होते जी आपके बहुत सारे शोज थे जिनमें मुलाकात होते रह गई। लिखिए आज भाई, लिखिए आज। लेकिन बस मुलाकात के आगाज में आपने उदास कर दिया कि मकरूज हैं हम लोग। देखिए मैंने आपके कुछ ज़ाती कर्जे की बात नहीं की। वैसे होंगे सभी हम लोग हैं कहीं ना कहीं, मगर लेकिन ये कर्जा ज्यादा शर्मिंदगी का बाइस है। ये हमें पूरी दुनिया में बता रहा है कि यार ये लोग इस तरह से चिटिंग करके पैसा खाते हैं। बहरहाल अब मैं अभी आपसे एक लम्हे की इजाज़त चाहूँगा और आऊँगा इस कोने पे जहाँ जनाब जावेद मियां साहब बैठे हैं। इनके बराबर में एक इंतहाई बासलाहियत, बाअदब, खूबसूरत, खुश इखलाक, खूबसीरत, ये देख रहे हैं आप, अल्फाजों को चुनाव देखो मेरे भाई, एक मकरूज बता रहा है आपको ये। और ये यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविज़न। और कैसी बात है, इन्होंने फिल्म नहीं की है मगर फिल्म के फनकारों में ये इतनी ही मकबूल है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से और थिएटर में भी ये इन्होंने मेरे ख्याल कुछ थिएटर किए भी हैं और यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपकी बहुत सारी तालियों में सादिया इमाम साहब। बहुत शुक्रिया उमर भाई, थैंक यू सो मच। देखिए ये जो दुनिया है ना, इसमें कुछ ही लोग होते हैं जो नगीने की तरह फिट होते हैं। इसमें एक आप भी हैं। बहुत शुक्रिया। अपनी फील्ड में आप एक नगीना है और फिट भी सही हुई है। थैंक यू। अल्लाह ने आपको सलाहियतों से माला माल किया हुआ है। वैसे तो हमारा मुल्क भी माला माल है बिल्कुल सलाहियतों से, माली तौर पे मकरूज हूँ मैं खुद हूँ, आप भी उसमें शामिल है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आप 1.5 लाख रुपए अदा कर लीजिए ताकि हम सब बाइज्जत हो जाए। सलाहियतों से हमारा मुल्क मालोमाल है और बल्कि यहाँ सेट पे ही मौजूद अगर आप ये सारे ये सितारे देखें चमकते हुए तो इनकी रौनकों को तो बाकायदा खुर्चा गया है। आप अगर पिछले सालों में हमारे साथ जो हुआ वह हशर देखें तो आपने बताया नहीं, मुझे तो आपने कुछ नहीं बताया। मैं वही बता रही हूँ जब हमारे साथ हुआ। ऐसे नहीं हम में से सब 1.5 लाख रुपए देने वाले हैं इस वक्त, काले कपड़े पहन के हम एहतजाज मना रहे हैं। हमारी तो हंसी को बकायदा नोच के निकाला। आपके लिए 1.5 लाख रुपए कुछ नहीं है। नहीं मेरे लिए बहुत कुछ। जो हक हलाल की कमाता है उससे पूछेंगे 1.5 लाख रुपए के। लोगों को लगता है कि टीवी पे बैठ के मुस्कुरा के आप आइए मेकअप करिए, इतनी रोशनी में बैठे जावेद साहब से पूछिए
दिन की गर्मी में जब 40 ग्रेड होता है, उस 50 ग्रेड में इन्होंने कहाँ का शूटिंग की, आपने सर कहाँ का काम किया, कैसे कैसे सेट्स जहाँ एसी अवेलेबल नहीं है, जहाँ चीजें नहीं, मेरे जिस्म आप से बताएं, आप हक हलाल कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? अल्लाह को 1.5 लाख पता। आप बताएं देखिए, कितना भारी है आपके लिए? हमने थिएटर के साथ हमारे पसीना चलता था, पूरी बॉडी से चलता हुआ जूते में जी पसीना, जैसे आप खेलते थे माशाल्लाह। बिल्कुल, आपकी जो पिच पे रनिंग थी, सही बात है। और ये तो खिड़की दिखा दिखा के छक्के मारते थे, खिड़की कहाँ दे रही बॉल किधर फेंकना है? अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हम सब जी जी। अच्छा बताइए, एक तो पसंदीदा अदाकार होता है, एक पसंदीदा गुलकार होता है, फला होता है, स्पोर्ट्स में होते लोग। आपका जावेद भाई कोई पसंदीदा सियासी है, सियासी सियासतदान आप खुद सोच सकते हैं कौन हो सकते हैं। चले, मैंने आप पे छोड़ दिया, आप बताइए। अच्छा, आप मुझ पे छोड़ दिया, मेरी मतलब मेरी सोच, आप जानते हैं मुझे बड़ी छोड़ दिया। नहीं भाई, ये तो अभी नहीं, ये मुझ पे छोड़ दिया। मैं तो बताऊंगा, मैं तो बताऊंगा। लेट्स सी। नहीं, ये तो हम सबके बारे में सबको पता है, सही है, मगर मेरा मतलब ये कहना है, ये आप पे छोड़ दिया। हाँ। अच्छा, कर्जा नहीं छोड़ा, वो ले लिया। कर्जा तो इंशाल्लाह छूट जाएगा, वो फिक्र नहीं कर। लेकिन आप लाज़िम बात है कि आपने जैसे पूछा, हमें देखें क्या, जैसे आपने सब कुछ कहा, सब सच्ची, हम आज कहाँ खड़े हैं, मखदूज होके खड़े हैं ना। अब इसको लाने के लिए डेफिनेटली दो चीज़ें होती हैं लाइफ में, राइट? आइदर गो फॉर द न्यू वन, और या फिर गो बैक टू ओल्ड वन, कि जिसने बहुत अच्छा किया हुआ हो। हाँ। तो एक्सपीरियंस, ये वो चीज़ें, तो मैं समझता हूँ कि अच्छे में तो इमरान खान। और आज मौके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान को जितना मैं जानता हूँ, आई डोंट थिंक सही बात। हम 74-5 से 76, 7, 8, 9 काउंटी क्रिकेट, हमारा 24 घंटे का उठना बैठना साथ था, बिल्कुल, घूमना, शेयर करना, काउंटी खेलना, ये वो सारी चीज। तो उस बंदे क्या क्या चीजें आप लोग शेयर करते थे? कि वो मुझसे मैं उनसे, वो मुझसे मैं उनसे, क्या कहा मैं कहा आप लोग क्या क्या चीजें शेयर करते थे? शेयर मतलब लाज़िम बात है, हम ट्रैवलिंग साथ करते थे, खेलते थे, रूम शेयर होता था, तो वहाँ। अच्छा, रूम पे रुक जाए, रूम ऑब्वियसली काउंटी क्रिकेट में रूम पे रुक जाए, एक मिनट जावेद भाई ठहर जाए, रूम पे ठहर जाए। आप मखलूज, आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, रूम शेयर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? यानी कि काउंटीज़ में ये होता था कि जब भी जो जाते थे, तो एक जैसे पाकिस्तान टीम में भी हर लड़का रूम शेयर करता है। अच्छा, वो लड़के कहते हैं ना अपने आप को? तो बिल्कुल, उसमें बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, लड़के हैं। तो एक दिन तो मजा आया, इस्लाउद्दीन भाई ऑस्ट्रेलिया में मिले, कह रहे हम लड़के कल प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं कौन लड़के भाई? बोले मैं लड़का। मैंने ना करे, ये होता है मैच में, सब लड़के बन जाते। तो हमारे में कैसा पाया था, 2-3 साल का फर्क आगे पीछे है ना। हाँ, दोस्त उम्र में हम तकरीबन राइट कितना 1-2 साल का हमारा। नहीं, आप लोगों ने साथ खेला बहुत है माशाल्लाह। तो जो मैं आप दोनों ने पाकिस्तान का नाम रोशन, बेशक, कि हमने जिस तरह पाकिस्तान को लेके चले, जज्बा जो होता है लड़कों में भी वही पैदा किया। अब लाजिम आते हैं, अब सियासी वाले पे आए तो आप देखेंगे आपके पास रह क्या गया। आई थिंक ही इज़ द ओनली पर्सन, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सबसे पहले किसी भी चीज़ में अगर आदमी अपने आप करप्ट ना हो तो वो करप्शन होने नहीं देता। अच्छा, ये बताइए, जब से इमरान साहब सियासत में आए, आपकी उनसे मुलाकात हुई? हाँ बिल्कुल होते। कैसा कोई फ़र्क उस इमरान में और इन इमरान साहब में? इमरान जो चेंज है, इमरान की आज से नहीं, इमरान की चेंज आई थी जब हॉस्पिटल शुरू किया था। हाँ, हम लोग जब तो शादी था, जब से उसका it was a totally different। आई थिंक जावेद भाई सबको हम लोग लाहौर में जब फंड रेजिंग मांग रहे थे, इमरान को सबसे ज़्यादा जब गरीबों का, जब लोगों ने बूंदे उतार के औरतों ने जब फेंके हैं ना, वो चीज़, क्योंकि शुरू के टाइम में आई वॉज द वन बिहाइंड कि जो किस तरीके से बैट ऑक्शन करने के लोगों को उसको इतना बिल्कुल पता इंडिया से आए थे आर्टिस्ट, बिल्कुल। तो उसके बाद इज़ अ टोटली चेंज। उसी बात उसको सिवाय खाने के कोई अब वो एक ज़िंदगी के लिए
इस बंदे ने सोचा था कि मैंने मुल्क के लिए करना है, और आप देखेंगे वो ऐसा बंदा है कि उसके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। नहीं, वो एक टाइम पे टॉप है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ने एक चांस दिया है। अगर मेरे से पूछो तो यस, आई एम फॉर इमरान खान। एक उमर भाई सवाल करना था जावेद भाई से, अगर मैं हाँ बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग चले जाते आपने कहा या तो नए को आजमाना चाहिए जो आजमाया हुआ हो, या तो फिर उसी पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो आपकी नज़र में जिसको आजमाया हुआ पास्ट में किसने काम अच्छा किया है मुल्क के लिए, ठीक है, एक वो कौन है? और नया को तो बता दिया ना कि इमरान खान। नया का आपने इमरान खान बता दिया, लेकिन लोग बहुत सारा ये सवाल उठाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने क्या किया। सो उसको आप, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ कुछ दिनों से कि यार मैं किसको वोट करूँ, ठीक है। तो पास्ट में आप किसको सही समझते हैं कि किसने काम बेहतर किया है, एंड फ्यूचर का आपने बताया कि चलो इनको मौका देना चाहिए, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज। सबसे पहले अपने आप को अच्छा करें, राइट। हम अपने आप अच्छे नहीं हैं, हम बात किसकी करें? हर आदमी अपने मुफाद में है। अगर मैं आपको मुफाद नहीं दूँ, आपके लिए मैं गंदा हूँ, आम आदमियों के लिए। आप यहाँ नहीं पूछें, पाकिस्तान के बाहर पूछें। जब आप बाहर जाते हैं, जब बाहर जाके जब आपको इज्जत मिलती है ना, वो इज्जत डिफरेंट ही होती है, राइट। क्योंकि वो आपके नहीं होते, मगर जिस तरीके से आपको रिस्पेक्ट किसी चीज़ पे देता है। और एक ये कानून है, एक ऊपर का कानून है। गलत आदमी को कभी मिल ही नहीं सकती, गलत आदमी को हमेशा गलत सब चीज़ मिलेगी। अच्छा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। एक अल्लाह का भी निज़ाम है, राइट। वहीं से आता है सारा कुछ, वहीं से सब कुछ मिलता है। अगर आपने मैंने तो नहीं किया, कैसे आ गया? एक क्रिकेटर था, आप सोच रहे हैं, मगर कोई ना कोई चीज़ वो जानता है कि क्या हो सकता है, किस्सा पाकिस्तान मुल्क। एक जावेद भाई एक लम्हे के लिए मैं ब्रेक पे जाऊंगा, जाइए। यूं गया और यूं आया। एक लम्हा मतलब एक लम्हा का ब्रेक, ये गया और यूं गया और यूं आया, आ गया। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। ये ब्रेक था, इस दौरान में यकीनी तौर पे आप भी फ्रेश हुए होंगे और ज़हनी तौर पर हम आपको फ्रेश कर रहे हैं। हम भी आपसे बातें कर रहे हैं, लेकिन हर बात में कोई ना कोई मैसेज है, उसको पिक करना आपका काम है और आप उसे पिक करेंगे। लेकिन एक्सक्यूज़ मी, हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाया? ये कौन है? यहाँ तो बहुत बड़ा बड़ा लोगन बैठा है। अरे ये तो हमारी जग्गू में मिल रही हैं। किसमें? हमारी जग्गू। कौन है वो? ये कौन? ये शी है सनम बलोच। अच्छा भाई क्या हो रहा है? भाई जुआ हो रहे हैं यहाँ। जुआ हो रहे हैं। भाई ये क्या ताश बांट रहे हैं? ये क्या है भाई? भाई ये गोले पे ये मिसिंग है पानी, गैस, बिजली और ईमानदार हुक्मरान। ये आप इनको ढूंढ रहे हैं कि ये तीनों कहाँ हैं? बिजली, गैस, पानी, ईमानदार हुक्मरान। परफेक्ट। भाई मिसिंग है ना ये गोले पे। इनको तो हम भी ढूंढ रहे हैं, हम इन्हें वोट दे के ढूंढ रहे हैं। अच्छा, लेकिन भाई ये गोले पे हम राइट नंबर ढूंढ रहा हूँ इलेक्शन में। कामा? राइट नंबर। अच्छा, इलेक्शन में। इलेक्शन में हमको अब तक नहीं मिला। तो आपको नहीं मिला तो हमें कैसे मिलेगा यार? भाई क्या करूं, लेकिन ये कुछ इलेक्शन करो भाई, हम तो ढूंढ रहा हूँ। आप लोगों को मिला का? हम में से किसी को नहीं मिला। इतने सालों में नहीं मिला। तो इतने वोट जाया होंगे हमारे इतने वोट जाया हो जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने उसमें ये खूबियां तराशी नहीं की। अच्छा, हमें चाहिए हम वोट देने से पहले, इसीलिए आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। आज ही कॉर्नर बनने के लिए। अरे एक बात तो बताइए, आप कहाँ से आए और ये कहाँ का फैशन है और क्या कर? भाई हम तो गोले से आया हूँ। कहाँ से? गोले से। गोले से? अच्छा, ये 100 रुपए को गोला कबाब वहाँ से है? अरे नहीं भाया, वो थोड़ी है, वो तो हमरा गोला हुआ है। हमारा? अरे गोला पे बिजली, पानी, गैस आता है? नहीं भाया, वहाँ तो अरे लड़की को भी भाया बोल रहे हो? भाया क्या करूँ? वो लड़की है, बहना। बहना? हाँ। अच्छा, बहना किसी से ना कहना।
उमर भाई मुझे तो ये हवाई मखलूक लग रही है। वही मैं कहने वाला था। अरे बाकी में ये हमारे को सुनने आई है, मखलूक आई है। जावेद मियादाद की ज़बानी आज हमें पता चला। समा पे पहली दफा आप लोग देखेंगे हवाई मखलूक, जिसके बारे में नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और ना जाने नून लीगी कितना कहते रहे कि हवाई मखलूक है जो चला रही है। आप बताइए। मखलूक हवाई मखलूक पान भी खा रही है। ख़वातीन हज़रात, एक साथ बोलिए, ख़वातीन हज़रात मुबारक हो, हवाई मखलूक मिल गई। वाह वाह, दफा हो जाओ भाई। आप कलर डियाला जी भाई, आप खुद ही ले लो। एक बात सुनो, उर्दू आती है ना? उर्दू भाषा? हाँ आती है भाषा भाषा डैम के लिए, और उसके लिए तो रिक्वेस्ट की है कि मिलके अब डैम बनाने हैं, मुल्क का साथ देना है, बिल्कुल चीफ साहब का साथ देना है, डैम बनाएंगे, कौम को प्यास से बचाएंगे, अपना पानी खुद खींच के लाएंगे, और इन आदमियों को ढूंढेंगे जो ये हमें सब कुछ देगा। इस आदमियों को 25 तुम्हारे सामने बैठा है, ढूंढ लो। बेवकूफ लोगों, तुम्हारे सामने। आपने अभी तक इलेक्शन आपने इलेक्शन लड़े नहीं तो कैसे ढूंढे आप? मैं इलेक्शन में लड़ा हूँ, इलेक्शन नहीं लड़ा। बस देख ले, इलेक्शन में लड़ा हूँ। लड़ रहे हैं इमरान खान। आप किसके लिए लड़ लिए थे इलेक्शन में? हाँ जी, मैं लड़े थे खामोशी से लड़े। एक साइड में जाके इलेक्शन लड़ा, फिर आ गया। अच्छा, आप मखलूक, अब आप पाकिस्तान में आए हैं जी भाई। वो इलेक्शन में राइट नंबर ढूंढ रहा हूँ। राइट नंबर? और हमका बोल रहा हूँ ये इलेक्शन में राइट नंबर पे टप्पा लगाना है। अच्छा, बल्ले भी टप्पा लगा दें आप, बल्ला बैट पे, वो राइट नंबर है। वो बोल रहा है भाई टीर पे लगाओ, कौन बोल रहा है भाई पतंग पे लगाओ। तो हम तो कंफ्यूज आ गया। भाई देखो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि यार ये सब चीजों से आपको निजात कौन देगा, कौन दे सकता है, किसके हाथ में है, और कौन शख्स होना चाहिए जिसे आप जब दिल चाहें मिले और उसको अपना मसला बता दें। इतना करीब होना चाहिए। बिल्कुल, इस मौके का ये फायदा हम उठा सकते हैं। तो भाई हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन वाले दिन राइट नंबर पे ठप्पा लगाना है। आप भी राइट नाम रख लो। आपने नाम रखा पी के, और पी के बाहर नहीं निकलते। थैंक यू यार, पी के बाहर नहीं निकलता, अभी बाहर जाके पूछना। अच्छा तो भैया अभी जो है हमका बता दिएगा अगर राइट नंबर आपको मिल जाए। हाँ मिल गया तो आपको बता देंगे। अभी तो हम ढूंढ रहा हूँ। 25 की रात को पता चल जाएगा राइट नंबर। कब बात होगा? 25 की ना नाइट को आपको राइट नंबर पता चलेगा। तुम बाहर जाओ ना, हमारी एक प्राइवेट सेक्रेटरी बैठी है, वो आपको पहुंचा देगी, जाए आप। अच्छा चलो बाहर चलता हूँ। राइट नंबर पे टप्पा लगाना है। बिल्कुल। और सिर्फ हमने नहीं, उमर भाई सबसे कहते सबने राइट नंबर पे ठप्पा लगा रहा है। राइट नंबर पे लगाना, देख लीजिएगा राइट पे किसका नाम है। हम जरा सी एक तो आपको थोड़ी सी तकलीफ देंगे। हम दोबारा ब्रेक नहीं ले रहा। हम जा रहे हैं लाहौर स्टूडियो में, जहाँ जवाद अहमद साहब तशरीफ फरमा, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। जी वालेकुम सलाम। पहले भी मेरी आपसे बात हुई है उमर साहब। जी मैंने आपको दोबारा फोन कर लिया। मेरा मतलब मैंने कोई गलती तो नहीं की भाई? मैं बैठा हुआ हूँ उस वक्त से, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा यार, आप तो एंजॉय करते हैं, हम लोग आप, मगर आपको पता लग गया ना कि आपको 1.5 लाख रुपए भी देने, 1.5 लाख रुपया देना जवाद भाई। हाँ जी मुझे पता है जी। और उमर साहब ये बनता है कुछ तकरीबन 300 खरब रुपया। 300 मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान में, हाँ जी, लेकिन पाकिस्तान में जितने अमीर लोग हैं ना, अगर वो 100 लोग जो खरबपति हैं, अगर वो 1-1 खरब रुपया दें तो 100 खरब तो ये बन जाता है। बिल्कुल। और जो हजारों लोग जो अरबपति हैं इस मुल्क के अंदर, अगर वो भी 1-1 करोड़ रुपया दें तो बाकी भी इससे ज्यादा हो जाएगा जितना आपको चाहिए। यानी तो मेरा मतलब ये है कि इस मुल्क के अंदर जितने लोगों ने बेनिफिट्स कमाए हैं, बेनिफिशरीज ऑफ द सिस्टम है, जिन्होंने सिस्टम से पैसा कमाया है, बाकी लोग तो बेचारे 15,000 मिनिमम वेज पे रहते हैं। चाहे वो पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो पंजाब में हो, तीनों पार्टीज वहाँ पे 15,000 मिनिमम वेज देती हैं इंसानों को। वो बड़ा जुल्म है। तो अगर इतने लोगों ने पैसा कमाया हुआ है तो उनसे लें पैसा वापस। और लेकिन ये वही पार्टी कर सकेगी जिस पार्टी के अपने अंदर वो लोग नहीं है, क्योंकि वो तो कभी नहीं होने देंगे। ये जागीरदार, सरमायादार, लैंड माफिया, शुगर माफिया, सारे माफियाज
वो कैसे ही होने देंगे कि उनसे पैसा वापस लिया जाए। तो इस मुल्क के अंदर तो ये हाल है कि जिनके पास IPPs है ना, जो पावर प्लांट्स हैं इस मुल्क के अंदर, वो पाकिस्तानियों के 95% उनके हैं। अब उनमें बड़े बड़े नाम हैं। आप ये देखिए कि इन लोगों की वजह से पाकिस्तान में क्या जुल्म हो रहा है कि अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स देखें ना, जो उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ किए हैं अमीर लोगों ने, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा हुआ है कि हम चाहे हमारा प्लांट चले या ना चले, हमें हर सूरत में पैसे देने हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या कि अगर वो जो पैसे हैं वो हम डॉलर्स में लेंगे, डॉलर की कीमत चाहे जितनी मर्जी बढ़ जाए, हम पाकिस्तानी रुपीस में नहीं लेंगे। ये पाकिस्तानी लोग हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मुआहदा कर रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मुल्क के अंदर गरीब आदमी का क्या हाल है, मिडिल क्लास का क्या हाल है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इन लोगों से वैसे ही कहना चाहिए कि बड़ा पैसा कमा लिया, अब पावर प्लांट्स या तो चलाओ और या फिर हमें दे दो, हम चला लेते हैं। इस मुल्क का जो मसला है ना वो रेडिकली सॉल्व होगा, वो इस तरह नहीं होगा। और ये जो पार्टीज आ रही हैं सारी, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अच्छा, आपको जो बाहर से पैसा लेके आएंगे। जवाद साहब, आपको क्या उम्मीद है? आप अपने हल्के के अंदर आपकी पोजीशन क्या है? आपकी बहुत बुरी पोजीशन है। सिंपल सी बात है, ये सारा पैसे की सियासत है, कारोबारी सियासत है। हमने एक पार्टी बिल्ड करनी है जो कि इस नैरेटिव पे बिल्ड होगी कि हमें पैसे की सियासत नहीं करनी, हमें मोहल्लों की सतह पे जाके नेटवर्किंग करनी है, हमें वहाँ पे यूनिट्स बनाने हैं, वहाँ पे मोहल्ला कमेटीज बनानी है। इस मुल्क में जब गरीब आदमी एम्पावर होगा सियासी तौर पे, सिर्फ उसी वक्त इस मुल्क में आपकी बात बिल्कुल साहब, लेकिन मैं आपको इस वक्त थोड़ा सा आपसे मैं थोड़ा सा कतई ताल्लुक कर रहा हूँ, यानी एक ब्रेक ले लिया मैंने और मैं इधर अपने इन दोस्तों में आ गया। आपने सुना जवाद भाई को कितने अच्छे? अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कर रहे थे। और मैं समझती हूँ कि उमर साहब, छोड़ एक मिनट ठहरे, जब आपका नंबर आता है बात करने का, ब्रेक आ जाता है, ब्रेक आ जाता है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि हम अब ब्रेक ही लेंगे, हम अब कर्जा कभी नहीं लेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और एक खुशगवार इत्तला के साथ आया हूँ। अब मैं वो बातें नहीं करूँगा जिसमें आपको दुख हो, खुशी की बात। 2 नए फूल लाए हूँ, नए फूल अभी अभी खिले हैं। नहीं खिले हुए तो बहुत साल हो गए। नहीं, आप प्लीज आप सुन ले उनका जो इंट्रो है, वो एक बिल्कुल मखलूस है नहीं है? नहीं, ये ताजा कलियां हैं। ये मखलूस नहीं है, ये मसरूफ हैं। मसरूफ। अब आप पूछिएगा मसरूफ किसमें है? क्यों, किसमें? ये सियासत में दोनों कदम रख चुके हैं। इलेक्शन लड़ रहे हैं बाकायदा सियासी जिंदगी का। वाह, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हो, मैं खुशी से, मेरा दिल कर रहा है मैं रक्स करूं लेकिन सेंसर की जद में आ जाऊंगा, इसलिए मैं बार से किनारे से इंट्रोडक्शन करा रहा हूं उनका। ऊपर सताई इंट्रोडक्शन ये है कि एक तो हमारे इंतहाई मकबूल, बहुत अच्छे राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, हमारे दोस्त जनाब मोहतरम साजिद हसन। उमर शरीफ मेरे नाम भूल गए थे, ये मैं बता रहा हूँ। इतना लंबा पॉज आया, फिर उन्होंने 2 दफा हाथ किया। बताओ, नहीं, मैंने कहा बीच में माइक कमर्शियल चल रहा है, मैंने इसलिए पॉज दिया था। कमर्शियल, आपके नाम पे कमर्शियल आ जाता है, देखें जरा। अब आएंगे और दूसरे हमारे चक्कर है कि पहले बता दें साथ वो नहीं ले सकते, दूसरी कली यार, दूसरी कली जो हमारे फ्रेश भाईजान ताली तो बजी ना। दूसरे गेस्ट हमारे पास मौजूद है, खूबसूरत इंसान है, खूबसूरत दोस्त हैं, बेइंतहा अच्छी शहरी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जनाब मोहतरम अय्यूब खोसा था।
लेकिन उमर साहब आपने हमें तो फूल नहीं कहा, आपने इन दोनों को फूल कहा। भाई हम लोग मखरूज हैं, ये लोग कलियां हैं। अरे एक मिनट कलियां हमें कहना चाहिए यार वैसे वाकई यार आपने हमें फूल और कलियां कहा यार। एक मिनट, ये मुझे बड़ा मतलब मैं क्या सोच रहे थे। अरे भाईजान उसके पीछे रीजन है अभी आप अरे इसके तो विजडम है, जबरदस्त विजडम है, विजडम। सुने तो थोड़ी सही देर पहले आते तो एक और आइटम तो वो चला गया है। ये वो फूल हैं जो टूटे हुए गमले में हैं। अब आप जिल्लत करने पे उतर आए। नहीं यानी कि फौरन ही आपने नहीं सर, अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ। अरे सुन ले भाई, नहीं तो मैं वॉकआउट करूंगा। अब मैं पॉलिटिको हो गया हूँ। पकड़ के नहीं शायद मानना आपको कर्जा देंगे। चमाट मत मारिएगा, बाकी हाँ चमाट ना मारिएगा किसी को आप बस। पूरा लड़के जाइए, ऐसे नहीं जाएंगे हम। ठीक नहीं हमारे पास इस वक्त क्योंकि मुखबर हमारे इस वक्त बहुत एक्टिव हुए हैं। बैठ गए इस वक्त सियासतदान हो गया ना, मैंने कहा कोने में बैठ जाओ। सुन लीजिए, मेरे कान में एक आदमी बोल रहा है वक्त को मत जाया करो। अच्छा जी, एक आदमी है मुखबर है, एक मुखबर है। सॉरी, हम सबको इसका नाम पता है, शादिया। ये मेरे कान में आदमी बोल रहा है कि आप जो है ना ये पता करें कि इस वक्त पोजीशन क्या है। क्या है भाई पोजीशन? देखिए इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारा जो एक वो पीएम साहब यहाँ पे आए थे ना जी, पीके साहब, उन्होंने मुझे इत्तला दी, वो इस वक्त बहुत एक्टिव हैं। वो कह रहे हैं कि जी सियासी जमातों ने तावीज, गंडे, मौलवी, नजूमी, गोरकन कुछ नहीं छोड़ा, दरगाहों पे, दरबारों में कुछ नहीं छोड़ा। अब वो आखिर पे आ गए हैं परिंदों पे, आप ही जानवरों पे आ गए हैं। और एक खूबसूरत सी वीडियो दिखाऊंगा आपको, कछुआ बाबा, कछुआ बाबा चेक करिए जरा। इसके बारे में सब बोल रहे हैं कि ये बताएगा कि कौन होगा अगला वज़ीर आज़म, पीएम कौन होगा। तो आइए देखते हैं। अब बारी है सरकार बनाने की। कौन बनेगा वजीर आजम पाकिस्तान, शहबाज, बिलावल या इमरान? शेर और बल्ले के दरमियान कछुआ मामा हो गया है कंफ्यूज। और आखिरकार इस बार बनेगी बल्ले की सरकार। ये एक मिनट मैं वॉकआउट कर रहा हूँ। ये कछुए को पैसे दिए हुए थे, ये कछुए को पैसे दिए कौन आएगा? प्रोग्राम है, आप ये बात क्या करें? साजिद भाई ये आता है पेड कंटेंट में। ये बिल्कुल ये पेड कंटेंट है, इस कछुए को खरीदा गया है। आप इतने पार्शल ये खरीदा हुआ कछुआ है। क्या हो गया? आपके दोस्त हैं यार, आपको क्या हो गया? कछुए को इधर कर दे तो थोड़ा सा क्या हो जाता है यार? मैंने नहीं किया, मुझसे कसम उठवा लें आप। हाँ ये साजिश है, ये पेड कंटेंट है पूरा। ये मैं ये कमर्शियल के जुमरे में आता जो पेड चल रहा है वो सब साजिश है। हाँ, तो मेरी बात सुने, कहाँ से आ रही है पैसे? हमारे पास तो अपनी भूसा मतलब सोचने वाली बात है यार। आप एक शरीफ आदमी है तकरीबन, तो क्या शरीफ आदमी का पॉलिटिक्स में घुसना तकरीब नागुज़ीर है? नहीं, लोगों के लिए कि यार ये आ गया तो ये छा जाएगा। छा क्यों जाएगा यार? मैं कौन सा क्या मैंने किया आज तक? तो मैं नहीं, तो आप तो अभी आए नहीं और पता नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे अब। ये देखो, ये दूसरी दफा इन्होंने मेरे पे अटैक किया है। मेरे आप मुझे वॉकआउट करना है। बिल्कुल वॉकआउट। आप देखिए, आप जिस पार्टी से ताल्लुक आपका है, जी सर, अच्छा, उसने हमेशा फेस किया है हमेशा। हाँ, भागने वाले नहीं। सर आप लोगों से एक सवाल है, दोनों से। आप माशाल्लाह महान कलाकार हैं, हमारे मुल्क के कलाकार हैं आप। कलाकार आपका हिंदुआना जो सॉरी हिंदुत्व का जो आपका पूरा चेहरा हिंदू जैसा हो गया यार। उसको आप महसूस नहीं करते। अब अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं।
तो वॉकआउट कर। अच्छा आपने ये तीसरी दफा हमला किया। ये आजादी आप तो बनता है। प्लीज मैं भी कह सकता हूँ। अब भाई ये डायरेक्ट है। बड़े अच्छे भाई, आप मेरे साजिद ये डायरेक्ट है। अरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं तो और क्या। ये तो देखिए ये डायरेक्ट था वैसे। क्या सुन लीजिए, और अच्छी सुन सी टुकड़े लीजिए, मैं भी ढूंढ अयूब रहा साहब सुन लीजिए, अयूब भाई सुन लीजिए, अयूब भाई सुन लीजिए, मैं जो बात कर रहा हूँ ये वाकई इलेक्शन का माहौल लग रहा है। ये माहौल ऐसा हो गया। आपसे एक सवाल पूछे कि आप दोनों क्यों आए हैं सियासत में? क्यों, क्या जरूरत है? आप मुझे बताएं सर, किसको आना चाहिए सियासत में? मेरा ख्याल है सियासत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, पहले आप ये बताएं। अच्छी सियासत होनी चाहिए। हम अच्छी सियासत के लिए आए। तो आपका मतलब जो अब तक हो रही थी वो गलत हो रही थी? मैं ये कह रहा हूँ कि हम मजीद अच्छा करना है। देखिए आपने अच्छी है वो नहीं सियासत जो हो रही है उसे आप मजीद अच्छा करने आए सर, मजीद अच्छा करने के लिए अपना हिस्सा डालने। बात यह है कि हम अपना हिस्सा डालने के लिए आए हैं सर। हम एक अच्छाई की तरफ अपना हिस्सा, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है एज एन आर्टिस्ट, जिस तरह से लोग हमसे प्यार करते हैं, जिस तरह से लोग हमसे पेश आते हैं, अच्छा हम वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं सर। हम अपना वो एक अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। कौन सी पार्टी को सपोर्ट? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं कैंडिडेट हूँ। देखिए किसी भी पार्टी का नाम ले, किसी का भी कोई नाम ले, हमें क्रैप जरूर करनी चाहिए ताकि ये हम न्यूट्रल लगें। नहीं, हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अयूब खोसा। बेसिकली हम पीपल्स पार्टी के लिए क्लैप नहीं कर रहे, बेसिकली हम अपने सारी पार्टियों को हम देख चुके हैं। ये वो पार्टियां जिनको हमने देखा हुआ है, ये मुख्तलिफ चेहरों में बदल के आते रही है, लेकिन अब चेहरे के साथ सोच शायद बदले, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब चेहरा बदल रहा है और सोच बदलेगी। आप इनसे सर मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, एक मिनट मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, ये सियासत में आ गए अयूब खोसा साहब, आप भी इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, क्यों नहीं आ रहे? आप सियासत में क्यों नहीं आए? वो यही तो अनाउंस करने आए हैं आज। नहीं, मैं वो सवाल को उस तरफ लेके जाता हूँ जो आपने अपने इंट्रो में कहा था और जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था। आप इनसे भी वही सवाल करना चाहते हैं। इनका कर्जा माफ हो गया है। नहीं सुने ना, इनका कर्जा माफ हो गया है। अयूब भाई सर, शुरू में हमें दिया ही नहीं आज तक कर्जा अपने। यार उमर भाई काय को आप झूठ बोलते हैं यार। अरे सुने ना, अदाकारों को, पुलिस वालों को और वकीलों को कोई कर्जा नहीं देता सर। अच्छा नहीं, जो इन्होंने जो अपने इंट्रो में कहा था ना, वो ये स्टार्ट ही इन्होंने ये लिया कि पाकिस्तान का हर शहर कहने लगे कि मैं 1.5 लाख का मकरूज हूँ। तो हम भी परेशान हो गए कि पता नहीं क्या कह रहे हैं उमर साहब। 1.5 करोड़ इनके लिए कुछ नहीं है। नहीं सुने ना, मगर बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने उसको जो सारा इशू था उसको उजागर किया। तो इन्होंने बाद में ये बताया कि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर आदमी, हर औरत 1.5 लाख का मकरूज है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने की और वाकई ये बात है कि जितना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है वो उन्होंने वो बात कही और इस बात को आप भी मानते हैं या आप भी मानते हैं? आपने जैसे कहा कि हम आए हैं उसकी बेहतरी के लिए, तो सवाल ये है कि ये 1.5 लाख रुपया हर बंदा पाकिस्तान का मकरूज है। तो हम जो हमारा यहाँ डिस्कशन ये है कि वो हमें आप अपनी अपनी जगह पे रह के आप ये वादा करें, कोशिश करें, हम आपके साथ हैं कि वो जो हर बच्चा, हर औरत, हर मर्द जो पाकिस्तान में मकरूज है उसको हम ख़त्म करें। दैट इज़ द मेन इशू ऑफ दिस कंट्री। जितना कर्जा हमारे पर हो गया है वो कौन सी पार्टी आएगी जो ये उतारेगी? अयूब देगा, साजिद देगा, अयूब देगा, साजिद देगा, अयूब देगा, साजिद देगा, अयूब देगा, मेरा नारा बिल्कुल अयूब देगा, साजिद देगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब हमारी हुकूमत आएगी, आपने सपोर्ट किया, मैं आपका बहुत ज्यादा जी बिल्कुल। सबसे पहले जब नई गवर्नमेंट बनेगी तो सबसे पहले हम अपना कर्जा उतारेंगे। देखिए बात यह है कि आपको पॉलिसीज लेके आनी चाहिए, आपको अपने असेंबलीज में बैठ के इसके ऊपर बात करनी चाहिए, पूरी भरपूर अंदाज में डिबेट होनी चाहिए। इस वक्त तक आप पिछली गवर्नमेंट में आप देखें हमारे क्या डिबेट्स होती रही हैं, क्या किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती रही है, उससे आपको निकलना पड़ेगा, आपको पॉलिसीज की तरफ जाना पड़ेगा। पिछली गवर्नमेंट में अगर आप देखें तो खारजा पॉलिसी के हवाले से आपके पास तो खारजा फॉरेन मिनिस्टर तक आपके पास नहीं था। जब आपके पास फॉरेन मिनिस्टर ना हो तो आप देखें दुनिया में आप आइसोलेट होते जा रहे हैं, तो आप फाइनेंशियली भी उसी तरह से आइसोलेट होते जा रहे हैं। अब डॉलर कहां तक पहुंचा? इसको इस बात में आपके मैं सर किसी मुखबर पे चल रहा हूँ आप। अच्छा ठीक है सर। तो
मेरे आपसे इसमें ये है कि 15-20 साल में आए कौन? बिल्कुल, कौन सी हुकूमत आई जो खर्चा 1.5 लाख रुपया पर आ गया है? हाँ, ये बताए ना। एक आप कहते हैं डिक्टेटर, मैं कहता हूँ डिक्टेटर वो द बेस्ट 60 रुपए पे डॉलर रखा था। बिल्कुल। मतलब ये देखें जावेद भाई, सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात ये है, सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि आप डिक्टेटर को आप बेस्ट कह रहे हैं। डिक्टेटर को आप कभी भी बेस्ट कह ही नहीं सकते। अरे अय्यूब, हमारे एक्सपीरियंस जिसके साथ अच्छा हो उसको अच्छा कहेंगे जिसको हम डिक्टेटर कहते थे। मैं ये कहता हूँ जावेद भाई, बात ये है कि जब आप पहला स्टेप उठाते हैं, आप पहला स्टेप जब जिस डायरेक्शन में आप उठाते हैं तो पहले स्टेप पे आपको वो चीज नजर नहीं आती, लेकिन जो आपने डायरेक्शंस लिए हैं जावेद भाई, वो डायरेक्शंस आपको गलत तरीके रास्ते की तरफ लेके गए, इसलिए आप आज भुगत रहे हैं। ये एक दिन की बात नहीं है ना प्लीज, ये एक दिन में नहीं है। साजिद भाई की बात सुन लेंगे। एक मैं सिर्फ दुनिया भर में जितने भी ममालिक ने तरक्की की वो क्या डिक्टेटरशिप के अंडर की? बिल्कुल नहीं। इसमें जो सिविलाइज दुनिया जिसको यूरोप और इसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ जो प्रेडोमिनेंटली सिस्टम जिसकी वजह से भलाई आई वो डेमोक्रेसी है। उसको डिरेल करने के बाद ही ऐसा है कि जावेद भाई आप क्रिकेट खेल रहे हैं, 50 किए हुए, सडनली मैं आपको हटाऊं और मैं कहूँगा बाकी 50 मैं करूँगा। डिक्टेटरशिप इस तरह से आ जाती है जब आप बार बार उसको, अच्छा फिर जब वो जाती है तो बहुत सारी हिडन चीजें डेमोक्रेसी चल रही है, सब कुछ ठीक है। एक न्यूज़ है मेरे पास, बोलिए। बता भी दे। शर्मा क्यों रहे हैं? जबरदस्त चीज है। शर्मा क्यों रहे हैं? आप मान गए कि डेमोक्रेसी जबरदस्त चीज है। अरे भाई इम्मू यार, हमें भी अपनी सवारी में बिठा लो। तो जरदारी साहब, ये सवारी मैं पाकिस्तान की तरफ जा रही है और आपकी सवारी कहीं और है। अरे भाई थोड़ा रहम करो यार, हमारा भी काम हो जाएगा। तो मुझे पता है कि तुम काम पूरा होने के बाद नजर फेर लेते हो। अरे इम्मू कैसी बातें कर रहे हो यार, अब हम बहुत बदल गए हैं। ये नजर बदलना तो मियाँ साहब का काम था, देखो भुगत भी रहे हैं वो। ओ जरदारी साहब तुम बच गए, खलाए मखलूक ने फैसला बदल दिया, वरना तुम्हारा ठिकाना भी अडियाला जेल होता। डराओ तो मत यार। मुझे तुम ये बताओ कि उस डॉलर गर्ल को कहाँ गायब कर दिया? यार पुरानी बातें रहने दो यार, अब नया पाकिस्तान बन गया, नई बातें करो। तो नए पाकिस्तान में तुम्हारा भी कोई हिस्सा नहीं होगा, समझे? हमने भी देखा है, तुमने अपनी सारी जमात के अंदर पुराना पाकिस्तानी जो जमा किया हुआ है यार, तब्दीली कहाँ से आएगी? सब हमारे लोग ले लेके भर्ती किए और